यूक्रेन युद्ध की बात करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जैसा ही एक और वॉर फ्रंट कहां है, आइए आपको इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे। इस युद्ध की वजह से भी अमेरिका और रूस ही माने जा रहे हैं। इन दोनों सुपर पावर देशों की जंग में यूक्रेन की तरह आर्मेनिया भी बर्बाद होने वाला है। लेकिन यूक्रेन और आर्मेनिया अकेले नहीं है। यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध अफ्रीका के कई देशों तक भी पहुंच गया है। रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध 574 दिन से जारी है। दूसरी तरफ अजरबैजान ने आर्मीनिया पर हमला कर दिया है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। और तीसरा फ्रंट अफ्रीका के देशों में खुल रहा है। बुर्किना फासो, माली, गिनी, नाइजर में विद्रोह हो गया है और यूक्रेन ने सूडान पर सबसे नया हमला किया है। अब देखिए आर्मीनिया वर्सेस अजरबैजान सुपर पावर की जंग का मैदान। यूएस रूस की जंग, विश्व युद्ध के 3 फ्रंट। अजरबैजान की अग्निवर्षा, काराबाख फिर धधक उठा। रूस अमेरिका कोल्ड वॉर, आर्मीनिया हुआ शिकार। आर्मीनिया वर्सेस अजरबैजान, सुपर पावर की जंग का मैदान। रूस और अमेरिका के बीच जारी कोल्ड वॉर का साइड इफेक्ट पूरी दुनिया भुगत रही। रूस और अमेरिका की जंग दुनिया भर में बारूदी आग भड़का रही है। जंग के नए नए मोर्चे खोले जा रहे हैं। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए रचे गए षड्यंत्रों में छोटे और कमजोर देश बलि का बकरा बन रहे हैं। यूक्रेन के बाद मोर्चा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच खुला है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच का विवादित इलाका नागोर्नो काराबाख दहशत से कांप रहा है, बारूदी आग में धधक रहा है। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर बारूदी कहर ढाना शुरू कर दिया। एक बार फिर जंग छिड़ गई और 3 साल पुराने ड्रोन धमाकों की दहशत भरी तस्वीरें आंखों के सामने आ गई। तीन साल पहले आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवादित इलाके को लेकर युद्ध हुआ था। भारी तबाही के बाद बड़ी मुश्किल से युद्ध विराम हुआ। लेकिन इस बार नागोर्नो काराबाख अमेरिका और रूस के बीच जारी कोल्ड वॉर की भेंट चढ़ रहा है।
अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर हुए सबसे नए हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके ऐलान किया कि उन्होंने नागोर्नो काराबाख में तैनात आर्मीनिया के तोपखानों को तबाह कर दिया। अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनिया के खिलाफ सैन्य हमला शुरू कर दिया। नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका दहल गया। उन्हें यकीन हो गया कि अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर छिड़ी जंग इस बार पूरे नागोर्नो काराबाख को तबाह कर देगी। अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ एक बार फिर जंग छेड़ दी है, लेकिन इन धमाकों के पीछे अमेरिका का उकसावा और रूस का बदला है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस है, लेकिन कुछ दिन पहले आर्मेनिया ने रूस को बाईपास करते हुए अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया। ये युद्ध अभ्यास खत्म होता उससे पहले वो हो गया जिसका आर्मेनिया को डर था। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में जो नए ड्रोन हमले किए, उनमें कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। आर्मेनिया ने दावा किया है कि अजरबैजान ने बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसमें नागोर्नो काराबाख में रहने वाले 140 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए। कई रिहायशी अपार्टमेंट तबाह हो गए। कई नागरिकों की मौत की भी खबर है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच एक बार फिर शुरू हुई इस जंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका और रूस शामिल है। कैसे, ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी देखिए दोनों देशों के बीच के विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपानाकर्ट में पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है। नागोर्नो काराबाख की शांति एक बार फिर भंग हो गई है। नाटो सदस्य तुर्की की शह पर अजरबैजान अचानक आक्रामक हो गया है। अजरबैजान के नए हमले सिर्फ नागोर्नो काराबाख में ही नहीं रुके। आर्मीनिया की फ्रंट लाइन पर बड़ा हमला हुआ है। कई आर्मीनिया के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया है। अजरबैजान ने नए हमले तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन से किए हैं। अजरबैजान का दावा है कि नए हमले में आर्मीनिया के कई बंकर तबाह हो गए हैं। आर्मीनियाई एम्यूनिशन डिपो भी तबाह कर दिया गया। हमले में नागोर्नो काराबाख के मेयर सरयान की मौत हो गई। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग का सबसे क्रूर अध्याय शुरू हो गया है। बढ़ते जंगी मोर्चों की वजह से यूक्रेन से यूरोप तक एक नए विश्व युद्ध का संकट खड़ा हो गया है।
सवाल यह है कि क्या ये जंग दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगी? देखिए, अज़रबैजान आर्मेनिया के बीच हुई इस जंग में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है। अज़रबैजान के साथ तुर्की, पाकिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब है। वहीं आर्मेनिया के साथ रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन और ईरान है। यहां सबसे हैरानी की बात यह है कि आर्मेनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस की है, यानी रूस इस युद्ध में आर्मेनिया के साथ होना चाहिए। लेकिन 3 साल पहले हुए युद्ध में भी रूस की सेना ने खुलकर आर्मेनिया का साथ नहीं दिया था। युद्ध में आर्मेनिया की बुरी तरह हार हुई थी। तब रूस ने कहा था कि नागोर्नो काराबाख विवादित क्षेत्र है और अज़रबैजान ने आर्मेनिया पर सीधा अटैक नहीं किया था। इसलिए आर्मेनिया की सुरक्षा करने वाली संधि के तहत रूस ने अपनी सेना नहीं भेजी। लेकिन 3 साल पहले रूस ने मध्यस्थता करवाकर युद्ध जरूर रुकवा दिया था। सूत्रों के मुताबिक मुश्किल वक्त में रूस से मदद नहीं मिली, इसलिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खासे नाराज हैं। रूस के खेमे में हुई फूट का अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया। अमेरिका ने निकोल पाशिन्यान को अपने खेमे में करने की कोशिश शुरू कर दी और 15 सितंबर को दुनिया ने जो देखा वो पुतिन को परेशान करने के लिए काफी था। इसी महीने 15 सितंबर को अमेरिका के 85 कमांडो आर्मेनिया पहुंच गए। अमेरिका और आर्मेनिया के सैनिकों ने आर्मेनिया में ही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। बीस सितंबर तक अमेरिका और आर्मेनिया के युद्ध अभ्यास ऑपरेशन ईगल पार्टनर जारी रहना था। रूस के गढ़ में अमेरिकी फौज की एंट्री पुतिन के स्वाभिमान को चोट देने वाली थी। लेकिन 20 सितंबर का दिन आता, उससे पहले ही आर्मेनिया को पाला बदलने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। अमेरिका का ऑपरेशन ईगल पार्टनर खत्म होता उससे पहले अजरबैजान का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। यानी अमेरिका की वजह से यूक्रेन के बाद अब आर्मेनिया भी आग में झुलस रहा है और इसीलिए आर्मेनिया के हजारों लोग अपने ही पीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। आर्मेनिया की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ उन्होंने पुतिन की नाराजगी मोल ले ली है, दूसरी तरफ सबसे बड़े दुश्मन अज़रबैजान ने नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तीसरी टेंशन ये कि आर्मेनिया के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। और चौथी मुश्किल ये कि आर्मेनिया में सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए। हजारों लोगों की भीड़ ने आर्मेनिया में रूसी दूतावास पर हमले की कोशिश की। बेकाबू भीड़ ने आर्मेनिया में सरकारी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। नागरिकों और पुलिस के बीच झड़प में 34 लोग जख्मी हो गए। जो पुतिन यूक्रेन में नाटो सेनाओं के आने की संभावना भर से यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, वो आर्मेनिया में अमेरिकी सैनिक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पुतिन नहीं चाहते कि आर्मेनिया के लोगों के बीच रूस को लेकर कोई शंका पैदा हो। पुतिन नहीं चाहते कि अमेरिका की चाल में फंसकर उनका गढ़ छिन जाए।
एकदम साफ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पुतिन के टारगेट पर हैं। अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने की वजह से पुतिन निकोल पाशिन्यान से खासे नाराज है। इसलिए आर्मीनिया में तैनात रूस के सैनिक भी एक्टिव हो गए। रूस के सैनिक नागोर्नो काराबाख में आम नागरिकों की जान बचाते दिखे। रूस और अमेरिका के बीच आर्मीनिया और अजरबैजान चौथी बार आमने सामने आ गए। साफ है कि आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने वही गलती की है जो जेलेंस्की ने की। अमेरिका के झांसे में आकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने रूस से दुश्मनी मोल ले ली है। निकोल पाशिन्यान ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन पुतिन से दुश्मनी निकोल पाशिन्यान को महंगी पड़ सकती है। आर्मेनिया में भी यूक्रेन जैसी तबाही दिखाई दे सकती है। हालांकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ी नई जंग में फौरी राहत की खबर आई है। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं संघर्ष विराम के लिए समझौते के लिए राजी हो गई हैं। भले ही आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस है, लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री जिस तरह रूस का विरोध करके अमेरिका के खेमे में जा रहे हैं, वो उनके देश को मुश्किल में डाल रहा है। आर्मेनिया में रूस का मिलिट्री बेस होने के बाद भी अमेरिका के सैनिकों को बुलाकर उनके साथ युद्धाभ्यास करना आर्मेनिया को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।